गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपका मैथ्स टीचर, आप सबका क्लास 10th के टॉपिक रियल नंबर चैप्टर 1 में वेलकम है। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 को लगा रहे थे, तो हम लोग उसे ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को डिस्कस किए थे, उसी को एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। 1 2 3 को कंटिन्यू करेंगे, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और बिफोर प्रोसीडिंग, make sure that if you have any doubt regarding this chapter or any topic you want to know again, then make sure to ask it before the class gets over. Okay, so इन क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग जैसे कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, एक दो क्वेश्चन आपको फिर से बता दूं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। देखने लिखने का तरीका बस आपको देखना है, बाकी हाल आप लोग सॉल्यूशन तो जानते ही हैं। 35/50 हमें ये चेक करना है, दिया गया रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सेंस 35/50 can be written as 7 into 5 अपॉन 2 into 5 स्क्वायर। तो 5 से 5 इसको कैंसिल कराओ, सिंप्लीफाई करो और को प्राइम बना दो 2 और इंटू 5। ये देखिए ऊपर नीचे को प्राइम आ गया ना। सेंस इसको p बाई क्यू के इक्वल लिख दीजिए। सो वी ऑब्जर्व दैट आप में से किसी ने सॉल्यूशन भेजा था, उसमें इस सिंबल को उसने सिंस बोला है और इसे देयरफॉर, ठीक है ना। मैं नाम नहीं लूंगा किसका है ये गलत है, ठीक है ना। ये सिंबल देयरफॉर का होता है और ये वाला सिंबल सिंस का होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको सिंस सिंबल लगाना है तो सिंस का सिंबल लगा सकते हैं ऐसे, सेंस, ठीक है ना। सो वी ऑब्जर्व दैट डिनोमिनेटर क्यू इज ऑफ द फॉर्म, आपको दिख तो रहा है ना स्क्रीन, रिप्लाई दीजिए। सर ब्लर आ रही है स्क्रीन। अरे तो बोलने को नहीं, क्लियर दिख रहा है कुछ? नहीं सर। ओके, फर्क पड़ा? हाँ सर। ठीक है पहले से। हाँ। हाँ बोल दिया करिए, देखिए ना पैसे लगे आप लोग के पढ़ने के, ऐसे मत किया करिए। बड़े बड़े मेहनत से कमाते हैं आप लोग के पेरेंट्स। चलिए, सो वी ऑब्जर्व दैट द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n, है ना। सो our given rational number rational number is terminating, ठीक है ना। हो गया सॉल्यूशन। सो की जगह देयरफॉर कर लीजिए, देयरफॉर, ठीक है ना। देयरफॉर आवर गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। जितना ज्यादा मैथ के सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपका एक इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स को नजर आएगा मैथ्स में, ठीक है ना। कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है मैथमेटिशियन, उसको यही लगेगा कि आपको अच्छी मैथ आती है, भले ही आपको ना भी आती हो। बस सही इस्तेमाल करिए, सिंस की जगह देयरफॉर और देयरफॉर की जगह सिंस मत लगाइए, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल था, कल की तरह कल वाला बता दिया, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। राइट डाउन अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 1
which have a terminating decimal expansion. जैसे यही पिछला वाला एग्जांपल है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है. since 35/50 has terminating decimal expansion, terminating decimal expansion, so we obtain it by dividing 35/50. कैसे करेंगे देख लीजिए. 50 से 30 को डिवाइड कर देंगे, आता है, ये सब बेसिक चीजें हैं. पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे एंड ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 300 आ जाएगा. ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि our decimal expansion, required decimal expansion is 0.6 है ना. required decimal expansion is decimal, मैं आपको बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना. required decimal expansion is 0.6. ठीक है ना, यही है. नेक्स्ट करते हैं. सर इसमें डिवाइड, एक्चुअल डिवाइड थोड़ी ना करना है. अरे डिवाइड ही करना है तो कैसे पता करोगे डेसिमल एक्सपेंशन? क्वेश्चन नंबर सेकंड में. अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, क्या बोला है. राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion. यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 लगाया था आपने, उसमें एक टोटल आपके 10-12 क्वेश्चन कितने दिए हैं? 10 क्वेश्चन और दिए हैं. एक के क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से कुछ टर्मिनेटिंग थे, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग थे. तो जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, यानी कि सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा वो डेसिमल एक्सपेंशन. तो सॉल्व तो तभी होगा ना जब डिवाइड करेंगे. नहीं समझे? यस सर समझ गए. हाँ ठीक है, चलिए, फिर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और मेरे से कोई गलती हो जाए तो जरूर बता दीजिएगा. चलिए अच्छी बात है, आप लोग अवेयर तो हैं. चलिए ध्यान देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? The following real numbers have a decimal expansion given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? ठीक है ना, यानी कि आपको रैशनल एक नंबर दिया गया है और बताना है कि क्या वो रैशनल है या इरेशनल है. और अगर रैशनल है तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है ना, और अगर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, एक मिनट, whether they are rational or not and okay, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से लेना देना नहीं है, बस आपको ये बताना है कि वो रैशनल है या नहीं. और अगर ये रैशनल है तो p बाई क्यू फॉर्म में अगर लिखेंगे तो जो q होगा उसका नेचर कैसा होगा, वो किस टाइप का होगा. ठीक है ना, तो हम लोग ने पढ़ा है कि अगर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो q जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के टाइप का होता है. लेकिन अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता है तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के टाइप का नहीं होता है. बस वही चीज है. तो देख लीजिए, फॉर द फर्स्ट नंबर क्या है? 43.123 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9. किसी कोई बता सकता है ये रैशनल नंबर है या नहीं? औसाफ अंसारी, औसाफ अंसारी, शिवांगी, क्या ये रैशनल नंबर है? ओके. सुमित जमाल,
अगर आप लोग को आवाज आ रही है और फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस घर में बैठे हैं ना, उस घर में बैठे हुए लोगों को धोखा मत दीजिए। और अगर नहीं जा रही, कोई टेक्निकल इश्यू है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप सुन के अनसुना कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। आप ध्यान दीजिए, दिया गया नंबर नहीं आता तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, जिंदगी नहीं बीत गई है कि अब पूछने का समय निकल गया है। दिस गिवन नंबर, हमको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं आती, हमको इस बात से प्रॉब्लम है कि आप जानना भी नहीं चाहते। दिस गिवन नंबर इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, even even it is a even it is a terminating rational number, terminating rational number, ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। क्या है? टर्मिनेटिंग। अब अगर ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, यानी कि खत्म हो रहा है, इसका जो p बाई क्यू का फॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा? सो डिनोमिनेटर q, q is of the form 2 to the power m, 5 to the power n, ना, where m and n are integer, where m and n are integer, ठीक है ना? किसी को प्रॉब्लम है? स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट था। इसमें क्वेश्चन नंबर एक सेकंड है, वो आप अपने से कर लीजिएगा। एक थर्ड और बता दे रहा हूँ, या सेकंड बता दे रहा हूँ, नॉन इरेशनल, ठीक है ना। थर्ड वाला जो होगा उसके लिए भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन वहां पे टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग लिख देंगे या रिपीटिंग लिख देंगे ना, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर लिख देंगे बस थर्ड में। एंड सेकंड देख लीजिए, सेकंड में क्या होगा, नंबर आपका लिख लेते हैं 0.120। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी इस चैप्टर की चीजें बताई हैं, इस चैप्टर की जो समरी दी है पेज नंबर 18 पर, ठीक है ना, कभी भी मौका लगे तो इस पेज को खोलिए और देख लीजिए इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। सोल्यूशन तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, बस आपको हेडिंग सारी याद होनी चाहिए कि क्या क्या टॉपिक आपने आज तक पढ़ लिया है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, सवाल लगाना आए या ना आए, कोई वैसी खराब बात नहीं है, आपको टॉपिक पता होना चाहिए क्या क्या आपने पढ़ा है। ठीक, ये देखिए, द गिवन नंबर, दिस गिवन नंबर is, this given number is neither repeating, is या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रैकरिंग, रीअकर ना, रेकरिंग से रीअकर बना है। तो दिस गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉर रैकरिंग या नॉन रैकरिंग। सर तो हाँ, रैकरिंग और रिपीटिंग एक ही है ना? हाँ, रैकरिंग और रिपीटिंग एक ही चीज है, ठीक है ना। रैकरिंग मतलब रीअकर होना और रिपीटिंग मतलब वापस रिपीट होना। तो ना ही ये रिपीट हो रहा है ना ही रीअकर हो रहा है, मतलब एक ही चीज है। एंड टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, कहीं खत्म भी नहीं हो रहा। दिस गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, सो इट इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर होगा तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। सो ठीक है ना,
ये p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, सो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, क्या होते हैं इरेशनल नंबर, वही जो p by q के फॉर्म में ना लिखे जा सकते, सो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है ना। तो q का नेचर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट नो q, कोई q p by q के फॉर्म में आएगा ही नहीं, तो q भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यही हो गया। इसमें जो थर्ड वाला है, ठीक है ना, थर्ड देख लीजिए। थर्ड में मैंने जो बताया वही सारी चीजें हैं, बस लास्ट में जो है यही लिखेंगे, बता ही दे रहा हूँ शॉर्ट में। 43.123456789 43.123456789 इसके ऊपर 12, यानी कि ये पूरी की पूरी चीजें बार बार रिअकर हो रही है। सिंस given number is non-terminating repeating time rational number सर ऋषभ का माइक ऑफ करवाओ। so it's repeating type rational number, so it's अब क्या बोल रहा था मैं, देखो ध्यान हट गया मेरा। 43 ठीक है, रिपीटिंग टाइप रैशनल नंबर, सो इट्स, अब हम इसमें बताना क्यू का नेचर, हाँ, सो इट्स p by q फॉर्म exist with q is not of the type, किस टाइप का नहीं होगा, 2 के पावर m and 5 to the power 2 के पावर m into 5 to the power n, where m and n are integer, ठीक है ना, यही चीज है, where m and n are integer, ठीक है ना। हम लोग का जो दिया गया नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का रैशनल नंबर है ये। सो इसका p by q फॉर्म एग्जिस्ट तो करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, अगर आपको इसको सॉल्व करने आता है p by q के फॉर्म में लाना तो जरूर ट्राई करिएगा, क्लास 9th में आपने सीखा इस चीज को। एंड q इज नॉट ऑफ द टाइप 2 के पावर m एंड 5 टू द पावर n, वेयर m and n are इंटीजर। जो लोग मैथ का करियर अपना आगे भी बनाना, मतलब मैथ को एज ए करियर अपने फ्यूचर में देखते हैं, तो अपनी बुक्स कभी मैथ की किसी को नहीं दें। चलिए नेक्स्ट, तो ऑलमोस्ट चैप्टर तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, एक वो और बता दूं समरी के बाद, पेज नंबर 19 पर, ठीक है ना, पेज नंबर 19 पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक रिजल्ट है इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। देखिए हम लोग ने ये देखा था कि फॉर एनी पेयर ऑफ टू नंबर, एनी पेयर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा था हालांकि, लेकिन आप किसी भी इंटीजर पे लगा सकते हैं, कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। फॉर एनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, है ना, हम लोग ने क्या देखा, HCF of AB into LCM of AB किसके बराबर था, A into B के, अगर आपको याद हो तो, याद है क्या? यस सर। हाँ, ये Yes, इम्पोर्टेंट sir. रिजल्ट था, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जितने भी बड़े एग्जाम आप जाके भविष्य में अपने बैंक का एग्जाम दोगे, एसएससी का दोगे, तो उसमें
छोटे मोटे रेलवेज वगैरह में आप जाना चाहो तो उसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। एंड इसमें ये भी ध्यान रखिएगा एक और चीज, जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। एक इसमें हम लोग को जब, लेकिन अगर फॉर, लेकिन इसी में एक रिजल्ट और था, ये एक पहला रिजल्ट हो गया, एक दूसरा रिजल्ट देखिए, फॉर पेयर ऑफ, नहीं फॉर पेयर नहीं, फॉर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट यानी तीन 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 एलिमेंट, फॉर ट्रिपलेट तीन लोगों का जो सेट होता है उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे जोड़े को पेयर बोलते हैं, इसी तरह तीन एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे ट्रिपलेट बोलेंगे। फॉर ट्रिपलेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स A, B and C। हम लोग ने एक चीज ये देखा था कि HCF ऑफ A, B, C into LCM of A, B, C is not equal to A into B into C। ये रिजल्ट देखा था, ठीक है ना। ये HCF और LCM का मल्टीप्लाई उन तीनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आता था। अब इस पेज नंबर 19 पर एक तीसरा रिजल्ट क्या दिया है? तीसरा रिजल्ट ये दिया है, फॉर सेम ट्रिपलेट, फॉर ट्रिपलेट A, B and C, any positive integers, आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी और मतलब इंटीजर पे लगा सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ना भी हो कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है ना। फॉर ट्रिपलेट ऑफ पॉजिटिव इन A, B and C पॉजिटिव इंटीजर्स, HCF ऑफ, इसके दो रिजल्ट हैं, इसको मैं यहाँ इन दोनों को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अब देखिए इसके आगे का ये थर्ड जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं। फॉर पेयर नहीं, फॉर एनी ट्रिपलेट, ट्रिपलेट फॉर एनी ट्रिपलेट ऑफ 3 positive integers A, B and C, ठीक है ना। फॉर एनी ट्रिपलेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स A, B and C, क्या होगा वो ये कि HCF ऑफ, इससे दो रिजल्ट निकलते हैं, HCF ऑफ ABC, ABC किसके बराबर होता है, A, B और C के मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई करिए इसको एलसीएम ऑफ ABC से और फिर पेयर वाइज एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ BC इंटू एलसीएम ऑफ CA, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह एक और रिजल्ट है, ठीक है ना, इसी तरह एक और रिजल्ट है कि एलसीएम ऑफ उन तीनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ABC इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C इंटू HCF ऑफ दोज 3 numbers divided by pair of HCF of each of them, pair of AB का HCF into pair of BC का HCF into pair of CA का HCF, ठीक है, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर ये चैप्टर अभी के लिए एक बार के लिए द एंड होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा और अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को रेडी कर लीजिए
नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसके ठीक एक दो कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट क्लास जब भी हो उसके पहले एक टेस्ट हो, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स के चैप्टर को तैयार करिए। और अब जिन्होंने चैप्टर 1 स्पेशल इंस्ट्रक्शन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने पॉलिनोमियल चेक करा लिया है आज तक की डेट में, अब आज भी वक्त है, आज की डेट में चेक कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। आज मैं इवनिंग तक रहूँगा स्कूल में, हालांकि इवनिंग तक नहीं, आपको 12-1 बजे तक का समय है, उसी टाइम आ सकते हैं तो आ जाइए उस समय तक। और आपकी कॉपीज आज चेक हो जाएंगी। जिनकी कॉपीज आज चेक नहीं होंगी तो उनकी कॉपी चेक न, चैप्टर नंबर 1 मैं चेक नहीं करूँगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कॉपीज का सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे भेजा है, जो लोग कुछ ऐसे हैं जो नहीं आ सकते यहाँ पे, ठीक है, वो सिर्फ उनके लिए है जो स्टूडेंट्स वैन या बस से आते हैं स्कूल, ठीक है ना, ये सिर्फ उनके लिए। बाकी जो लोग आ सकते हैं स्कूल उनके लिए ये चीज़ नहीं है। और तीसरी चीज़, रियल नंबर्स को कंप्लीट करिए पेयर में, और नेक्स्ट टाइम जब कॉपी लेके आएंगे मुझे ये दोनों चैप्टर रियल नंबर्स तो कंप्लीट चाहिए, ठीक है। इसके टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिएगा। एंड आज के बाद मैं कॉपी रियल नंबर की मतलब नेक्स्ट चैप्टर से तभी चेक करूंगा जब मैं आप कॉपी लेके आओगे और मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करूंगा चैप्टर का। अगर आप आंसर दे पाओगे तो ही आपकी कॉपी उस दिन चेक करूंगा, भले ही आपकी कॉपी कंप्लीट हो, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको चैप्टर तैयार करना है पेयर में और उससे पढ़ना भी है, ठीक है ना। जब दोनों चीज़ें रेडी होंगी तभी आपकी कॉपी चेक हो पाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने कॉपी नहीं बनाई है उनसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, कॉपी बना लीजिए, ठीक है ना। स्पेशली मेंशन नहीं करूँगा नेम, ठीक है ना। बाकी अगर आप नहीं बनाते कॉपी तो मेरे एक्शन के लिए रेडी रहिएगा। थैंक्स।